ऐसा घर छोड़कर चली जाती है और महम के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। अब क्या होगा सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर? अगर महम जाती है और जाकर अजमीर के सामने से बात कर देती है, अजमीर को A to Z कहानी बता देती है कि भाई ये सब कुछ ऐसा ने नहीं किया था, ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया था, तुम्हारी माँ ने ये गेम डाली थी, तो आगे से अजमीर का क्या रिएक्शन आएगा? क्या अजमीर ये बात बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि अजमीर के सामने अभी तक अपनी माँ की असलियत खुलकर नहीं आई। जिस दिन अजमीर के सामने अपनी माँ की असलियत खुलकर आई तो उस दिन अजमीर को आयशा के साथ और भी ज्यादा मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। नौशीन बेगम ने बहुत जोर लगाया, अजमीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन आगे से अजमीर जो होता है से अपनी माँ को कर देता है इनकार। माँ को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने जो कुछ भी कहना है कह दें, आपकी और हर बात में मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आयशा को तलाक नहीं दे सकता, आयशा को मैं नहीं छोड़ सकता। तो ये बातें जब नौशीन बेगम सुनती है ना तो उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरने वाला होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि भाई मेरी सारी की सारी जो मेहनत है ये ज़ाया हो चुकी है। इसके पास दोस्त आती है, आकर इसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करती है, तो आगे से जो दोस्त होती है इसे अपनी दूसरी दोस्त को नौशीन बेगम को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए कि आयशा का बात करने का अंदाज बड़ा प्यारा है, इस घर के अंदर सही तरीके से रहती है, तो मेरी बात माने तो आप जो है वो छोड़ दें, आयशा को इस घर के अंदर रहने दे दो। आगे से नौशीन बेगम जब ये बात सुनती है तो कर देती है इनकार और कहती है कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसे मैं नहीं छोड़ सकती। बड़ी मुश्किल से अजमीर की सोच को मैंने चेंज करने की कोशिश की है और आपको इस बात का शायद अंदाज़ा ना हो कि भाई मैं जो महम को अगवा करवा रही थी उसके लिए मैंने कितनी मुश्किल से प्लान बनाया था, कितना पैसा खर्च हुआ था उसके ऊपर मेरा, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अजमीर को आयशा के खिलाफ करके रहूँगी और आयशा को हसूत में तलाक मिलेगी। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा की डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो जो महम होती है इसे इंटर होने लगती है दरवाजे से, तो ये बातें सारी की सारी सुन लेती है। महम ये बातें सुनती है तो उसके बाद महम को बड़ा धचका लगता है। महम तो ये समझती थी कि ये सब कुछ आयशा का कसूर था, जिसकी वजह से आज भी आयशा के साथ नफरत कर रही है और इसे अजमीर को भड़काने की कोशिश करती है। महम के सामने ये स्थिति खुलकर आती है तो उससे बड़ी तकलीफ होती है कि यार देखिए कि मेरी बहनों जैसी दोस्त थी, मेरे साथ इतनी मुखलिस थी, लेकिन मैंने इसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अजमीर सोचों में गुम होता है, अजमीर को समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या, तो इसी वजह से जाता है पहले अपने वालिद के पास, जाकर अपने वालिद के साथ खुलकर बात करता है। अपने वालिद को कहता है कि पापा चांद, मैं ये सब कुछ ना चाहते हुए भी मुझे आयशा के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है, मैं आयशा के बगैर नहीं भी रह सकता। आप किसी भी तरह से मम्मा को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि अजमीर जो होता है ना ये अपने वालिद के पास इस वजह से जाता है कि मेरे जो वालिद होगा ये मेरी माँ को रोकेगा, तो मेरी जो माँ होगी ये साइड पे हो जाएगी। फुरकान साहब जब ये बात सुनता है तो मुस्कुराना शुरू कर देता है और अजमीर कहते हैं कि पापा मैं सीरियस हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो आगे से फुरकान जवाब देते और कहते हैं कि मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि आपने अपना जो घर है इसे बचा लिए, आपने अपने घर को खुद बर्बाद नहीं किया, क्योंकि आयशा जैसी आपको बेगम कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। तो ये बातें जब अजमीर सुनेगा तो अजमीर जो होगा इससे भी बड़ा खुश होगा। और फुरकान की सपोर्ट पहले भी थी, लेकिन अब फुरकान की जो सपोर्ट होगी ना इसे खुलकर आएगी और फुरकान जाएगा और जाकर नौशीन को मना कर देगा। इससे कहेगा कि भाई अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अजमीर अभी तक आयशा के साथ उस हिसाब से खुलकर नहीं आया, इसका हक बनता है कि ये जाए और जाकर आयशा के साथ खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करे, आयशा को बताए कि आयशा मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आप कहीं भी नहीं जाएंगी। अब उम्र की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो अजमीर की दादो होती है ये अपने भांजे के साथ उम्र पे जा रही होती है, तो आयशा की भी बड़ी ख्वाहिश होती है और आयशा जो थी यही बात शो कर देती है अपनी दादो के साथ। वहाँ पर नौशीन बेगम अजमीर भी मौजूद होते हैं। ऐसा अपनी दादो को कहती है कि मैंने भी मदीने में जाना है, मेरा बड़ा शौक है, मैं जाना चाहती हूँ, मेरे दिल की ख्वाहिश है। तो आगे से दादो कहती है कि जी बिल्कुल आप हमारे साथ चलें, इसमें कोई एतराज़ वाली बात तो नहीं है। दादो तो खुश हो जाती है, लेकिन नौशीन बेगम को मौका मिल जाता है और इसे कर देती है इनकार। और ये आयशा को कहती कि आप कैसे जा सकती हैं, आपके साथ तो ना कोई अजमीर जा रहा है ना फुरकान जा रहा है, तो आप गैर मुहर्रम के साथ नहीं जा सकती, बेहतर सी होगा कि आप यहाँ पर चुप रहे। तो आयशा को बड़ी तकलीफ होती है।
ऐशा की ख्वाहिश होती है और आसमीर जो होता है इसी ख्वाहिश को समझ जाते हैं कि भाई ऐशा के क्या जज्बात इस वक्त बोल रहे हैं और वो क्या करना चाहती है। अब ऐशा रूम के अंदर जाती है तो दुआ भी मांगती है और बाबा रिक्वेस्ट करती है अल्लाह मियां के सामने कि भाई मेरा पासपोर्ट भी बना हुआ है, मैं जाना चाहती हूँ, मैं मदीने को देखना चाहती हूँ, कोई ऐसा हाल हो जाए कि मैं वहाँ पर चली जाऊँ। तो आसमीर भी ये बातें सुनता है। तो आसमीर जब ये बात सुनेगा तो आसमीर जो होगा इसे खुद डिसीजन लेगा और ऐशा को कहेगा कि तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले पहले एक और नया ट्विस्ट पैदा होता है। अब महम पहुंच जाती है ऐशा के पास और जाकर उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती है, इसके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं मानती हूँ कि मैंने जो वो गलत किया आपके साथ, मैं किसी की बात ना मानती, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। इसके आगे हाथ जोड़ती है कि आप मुझे माफ़ करेंगी तो मेरे अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देंगे। तो आगे से जो ऐशा होती है इसे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगी, इसे मुसल्ले पे बैठी होती है, नमाज़ पढ़कर उठ रही होती है तो महम जो थी इसके पास पहुंच जाती है। तो ऐशा लास्ट में तो फिर इनकार नहीं करेगी और कहेगी मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, मेरे दिल के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप भी अपने दिल के अंदर कोई भी ऐसी बात मत रखें। ये बात जब महम सुनेगी तो महम बड़ी खुश हो जाएगी क्योंकि इसे यकीन नहीं हो रहा था कि यार ऐशा के साथ मैंने इतनी बड़ी ज़्यादती की है, ऐशा को इतना बड़ा समझो कि मैंने धोखा दिया है, तो मैं कैसे जाऊंगी उसके पास, उसका सामना करूंगी और वो कैसे मुझे माफ़ करेगी। लेकिन ऐशा दिल पे कोई भी ऐसी बात नहीं लेती और महम को महसूस तक नहीं होने देती कि मैं किसी मामले पे नाराज़ हूँ और ये माफ़ कर देती है। लेकिन घर के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा माहौल पैदा हो जाता है, हो सकता है कि उम्र की वजह से, तो जिसकी वजह से ऐशा जो होती है इसे यहाँ से जाने का फैसला करती है, अपना बैग शैग तैयार करती है और दादू आती है और आकर ऐशा को रोकती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप कहाँ जाएंगी। तो आगे से ऐशा कहती है कि जहाँ पर मेरा दिल करेगा मैं चली जाऊँगी, लेकिन जहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जिस वक्त ऐसा ये घर छोड़कर जाएगी तो आसमीर की जो बेचैनी होगी इसे मुकम्मल तौर पर बढ़ जाएगी। मीर का दिल तक नहीं लगेगा, इसे बड़ा परेशान हो जाएगा, खोया खोया रहेगा। और जिस वक्त महम ये माहौल देखेगी तो फिर महम आएगी आसमीर के पास और आकर इसे सारी की सारी कहानी बता देगी। आसमीर को कहेगी कि भाई ऐशा के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है इसे किसी और वजह से नहीं हो रहा है, इसे आपकी माँ की वजह से हो रहा है। आज ऐसा बदनाम है इस घर के अंदर, जब आप उसके साथ नफरत करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से करते हैं और सारा कसूर आपकी माँ का है। तो ये बात जब आसमीर सुनेगा तो आसमीर जो होगा इससे बड़ा परेशान हो जाएगा और इस मामले पे वो यकीन तक नहीं करेगा कि मेरी माँ इस हद तक भी चाह सकती है। ड्रामे का एंड होने वाला है। ड्रामे के एंड में जो वो एक ट्विस्ट पैदा होगा, आसमीर अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ के सामने जाकर बात करेगा, माँ को कहेगा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि आप इस की सोच भी रखने वाली हैं, किस चीज़ की कमी थी ऐशा के बीच में, ऐशा के बगैर मुकम्मल तौर पर टूट चुका हूँ। और ये भी माँ देखेगी कि आसमीर जो होगा ना ये ऐशा के बगैर मुकम्मल तौर पर बिखर जाएगा। अगर ऐसा 1 या 2 दिन घर में वापस नहीं आती ना तो आसमीर की जो हालत होगी ये बिगड़ जाएगी। तो इस मामले पे नौशीन बेगम को अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा और महम भी आएगी और आकर नौशीन के सामने से असलियत रखेगी और महम ऑटोमेटिक खुद भी पीछे हो जाएगी, अपने आप को पीछे कर लेगी कि यार मैं ऐशा का घर बर्बाद होती हुई नहीं देख सकती या ऐशा का मैं खुद घर बर्बाद नहीं करना चाहती। तो ये एक साइड पे हो जाएगी और अपने एरिया में अपने मुल्क में वापस चली जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, अगर यहाँ से जब वो ऐशा ये घर छोड़कर जाती है तो उसके बाद आसमीर की क्या हालत होगी, अगर आसमीर के सामने असलियत खुलकर आती है अपनी माँ के पास जाता है तो आगे से माँ का क्या रिएक्शन आएगा, क्या लास्ट एपिसोड में नौशीन बेगम ऐशा से माफ़ी मांग पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।